आप लोगों के अक्सर सवालात होते हैं कि हमारी सब्जियां जो हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, वो आगे नहीं बढ़ रही, उनको फल अच्छा नहीं लग रहा, उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं मिलती, वो पत्ते सूख के गिर जाते हैं, फल सूख के गिर जाता है। उसके लिए रीज़न ये है कि हमारी जो मिट्टी है जहाँ पे हमने अपनी सब्जियां लगाई हुई हैं उनको हमने अच्छा तैयार नहीं किया हुआ, उनको हमने बेहतर नहीं बनाया हुआ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेड बनाने का तरीका बताने वाला हूँ जो आप बना के बड़ी आसानी के साथ आप उसको बना सकते हैं। बड़े इजीली तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने बनाना है और आपने किस जगह पे बनाना है और आपने कौन कौन सी चीज़ उसमें इस्तेमाल करनी है और आपने फिर उसमें सब्जियां लगानी है, तो फिर आपको किस तरह अनलिमिटेड हार्वेस्टिंग मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बहुत सारी सब्जियां जो है हम कंटेनर्स के अंदर लगाते हैं, बहुत सारी सब्जियां हम ज़मीन में बेड बना के भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ के पास कंटेनर के साथ साथ ज़मीन भी मौजूद होती है, उसके अंदर भी आप अपनी सब्जियाँ लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने उसको किस तरह तैयार करना है, कैसे आपने बनाना है। उनमें सबसे जो पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, आपने ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है उसकी, वो ये होगी कि जहां 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिलती रहे। यानी कि आपने अपना बेड ऐसी जगह पे अरेंज करना है, ऐसी जगह पे आपने अपना बेड को बनाना है जहां 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मिले। किसी छाँव में नहीं बनाना आपने, किसी दीवार की छाँव में नहीं बनाना, किसी दरख्त की छाँव में नहीं बनाना, ताकि वो मसला होता है, उनको छाँव की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सूरज की रोशनी इसलिए ज़रूरी है कि उसका फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छा होता है और उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ बड़ी बेहतर होती है और सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है सब्जियों के लिए। नंबर 2 पे आप लोगों ने अच्छा साइज़ मेंटेन करना है। जैसे जैसे देखिएगा कि मैंने जो साइज़ रखा है वो तकरीबन 3.25 फुट इसकी चौड़ाई रखी है और तकरीबन लंबाई इसकी जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। मैंने 15 फीट के करीब इसकी लंबाई रखी हुई है। चौड़ाई इसकी कम इसलिए रखनी है कि आप एक जगह पे बैठ के उसके अंदर काम कर सकें, आप उसके अंदर घूमे फिरे नहीं। जो बेड आपने बनाया होगा उस बेड के अंदर आपने चलना फिरना नहीं है, बेड की साइडों पे आपने बैठ के काम करना है और साइडों पे बैठने के लिए आपने उतनी जगह रखनी है कि जहां आप आसानी के साथ बैठ के काम कर सकें दोनों तरफ से। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि इसके अंदर जितनी भी घास फूस है, जितना भी घास है, उसको आपने अच्छी तरह से पहले रिमूव कर लेना है। पहले तो आपने लाजमी इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपके पास जो गत्ता होता है, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, इसको आपने ले लेना है, इसको आपने अच्छी तरह से बिछा देना है। पूरे के पूरे बेड के अंदर आपने बिछा देना है। ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, इसका कोई इस तरह का मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने बिछा देना। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको कंप्लीट बिछाने के बाद आपके पास कोई पत्ते हैं, कोई घास फूस है, कोई कोई भी इस तरह की सूखी हुई चीज़ है, उसको आपने बिछा देना। जैसे देखिएगा मेरे पास पत्ते थे, उनको मैंने बिछा दिए। ये दोनों काम किस लिए किए हैं? ये दोनों काम इसलिए किए हैं कि इनके नीचे से घास नहीं निकलेगी। ये दोनों चीज़ें घास को 90% घास को रोक के रखेंगी, घास को नहीं निकलने देगी, क्योंकि घास जो है वो बीमारियों का बायस बनती है। जब घास निकलती है हम स्प्रे करते हैं, हम केमिकल डालते हैं, साथ हमारी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचता है। और जब घास निकल आती है तो एक कंपेनियन पैदा हो जाता है, कंपिटिटर पैदा हो जाता है हमारी सब्जियों का। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी सब्जियों को चाहिए होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स घास इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसलिए उसको रोकने के लिए दो काम किए हैं मैंने। एक मैंने गत्ता बिछाया इसके ऊपर, दूसरा मैंने घास को या पत्तों की जो एक तय थी वो बिछा दी है। उसके बाद इसको करने के बाद आपने एक मोटी तय जो है वो मिट्टी की डालनी है इसके ऊपर। वो आपने सारी की सारी मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद फिर एक तय आपने कंपोस्ट की डालनी है, गोबर की बनी हुई खाद की डालनी है। गीला गोबर नहीं डालना, सूखा हुआ गोबर डालना है। वो गोबर डालना है जिसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर से बू नहीं आती। वो गोबर बिल्कुल रेडी होता है, उस गोबर को आपने इसकी मोटी तय बिछा देनी है। उसको बिछाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर आपने अपनी सब्जियों को लगाना है। एक वक्फे में रख के लगाइएगा। डिफरेंट सब्जियां डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वक्फे के साथ उसके बीज लगाए जाते हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए कौन सी सब्जी कब किस तरह लगाई जाती है, बहुत सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं। हर सब्जी के बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं और अपने घर में उगा सकते हैं। बीज चाहिए हमारे स्टोर tmbag.com से जाके आप बीज अच्छी क्वालिटी के ले सकते हैं और अपनी घर में इजीली सब्जियां उगा सकते हैं। बड़ी अच्छी ऑफर चल रही है जिसमें हम 15 मुख्तलिफ सब्जियों के बीज प्रोवाइड कर रहे हैं। डिलीवरी उनके हम फ्री कर रहे हैं सिर्फ 1200 रुपये में।
हाइब्रिड क्वालिटी के बीज हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, लगाएंगे इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो ये तरीका जो था इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि आपने किस तरह अपने घर में बेड को तैयार करना है। इस तरीके से आपने अपने घर का बेड तैयार कर लिया, अपनी सब्जियों के लिए बेड बना लिया, तो आपकी जो सब्जियां हैं वो बेहतर ग्रोथ देंगी, पत्ते सूख के गिरेंगे नहीं, घास नहीं निकलेगा, फल अच्छा मिलेगा। जब फल अच्छा मिलेगा एट द एंड हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, उनके साथ उनको कहीं सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लोगों के साथ शेयर भी करें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे मेंशन है, वहाँ जाके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।